तो कक्षा 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एनुअल एग्जाम को लेकर के मैथ में जो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आता है उसको हम लेकर के आए हैं। बेस्ट जो है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे एग्जाम में। तो आइए देखते हैं वो जबरदस्त ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आइए देखते हैं। एक कक्षा 9 एनुअल एग्जाम जो आपका 2026 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही शानदार है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। दिया है, पहला क्वेश्चन है आपका 27/100 का दशमलव निरूपण होगा। ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि 27/100 का दशमलव निरूपण होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शन है जिसमें 0.027 है, 0.0027 या सी ऑप्शन दिया है 270 या डी आपका ऑप्शन होगा 0.27। कौन सा होगा? तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपका 0.27 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम 27 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.27 ही आएगा। ठीक है ना साथियों। आइए देखते हैं आगे। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है, कितना होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 4 ऑप्शन है 180 अंश, 90, 45, 360। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है साथियों? 360 डिग्री होता है। अगला है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है, कितना होता है? 180 होता है, 60 के, 90 के, 360। और आप लोग जानते होंगे 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। ठीक है ना। आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो 45 अंश का होता है कि 90 का कि 60 का कि 180 अंश का? समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, समान हो। तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है ना साथियों? 60 अंश का होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, क्या होते हैं? एक एक होता है, 2, 1, 3, 4 या 0, 0। निश्चित रूप से क्या होता है साथियों? 0, 0 ही होता है। ठीक है ना। -7 और -3 किस चतुर्थांश में होगा? आप जानते हैं, निर्देशांक पढ़े होंगे। उसमें जो है अगर माइनस माइनस है तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 60 अंश का पूरक कोण होगा साथियों, बताइए 60 अंश का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण जहां आ गया, आप समझ लीजिए कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक कोण कहते हैं ना साथियों। तो क्या होगा बच्चों? इसका हो जाएगा किसी भी कोण का अगर पूरक कोण पूछ रहा हो तो उसमें 90 से माइनस कर दो। 90 से 60 माइनस करें कितना आएगा? 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 30 अंश। तो 60 अंश का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। 130 अंश का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक अर्थात जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? हम संपूरक कोण कहते हैं। तो 130 अंश का संपूरक कोण पूछा है तो 180 से घटा देंगे 130 को। ठीक है ना, क्योंकि दो कोणों का योग 180 अंश आना चाहिए तभी वो क्या होंगे? हमारे संपूरक होंगे। तो 0 देखिए ये 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चों? 50 डिग्री। 40, 50, 60, 70। ऑप्शन नंबर 12 बी सही होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये 9वां क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो कौड़ी में 16/4 है तो काट देंगे तो हो जाएगा 4। 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका वर्गमूल 2/3 आ जाएगा। इसका वर्गमूल जो है कि हमारा कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 2 आ जाएगा, है ना। और कौड़ी में 7 क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका कंप्लीट वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? कौड़ी में 7। निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय है, 23 हमारा अपरिमेय है, कौड़ी में 7 भी हमारा अपरिमेय है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी 0, एक हमारी क्या है प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार इसे आप लोग नोट करिए, फिर अभी हम बताते हैं आगे। क्यों ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। 11 नंबर का कह रहा है बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 की घात है। बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 की घात है। ऑप्शन ए 3, 5, बी है, सी ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन आपका दिया है 1। तो इस चारों ऑप्शन में कौन करेक्ट होगा? बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 की घात। इसमें सबसे अधिक घात अगर कोई है तो वह दिखाई दे रहा है साथियों 2 दिखाई दे रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? 2 पे
टिक कर देंगे राइट आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है 12वां नंबर, कह रहा है x प्लस वाई बराबर 5 एक है, क्या है, द्विघात समीकरण है कि रैखिक समीकरण है कि घन समीकरण है कि इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों क्या है बताइए आपको। आप जानते होंगे कि जिसकी घात एक होती है उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण ही ना कहते हैं। वह जो समीकरण होता है जिसकी घात एक हो ना, इसमें कौन होगा हमारा रैखिक समीकरण होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। दो अलग अलग बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, दो अलग अलग बिंदु अगर हैं, जैसे मान लीजिए दो बिंदु है, ठीक है ना, तो इस पर हम क्या बना सकते हैं, एक ही रेखा तो बना सकते हैं, ठीक है। कहीं भी दो अगर बिंदु यहाँ पर रख दिया जाए तो इससे एक ही रेखा बन सकती है ना तो बच्चों। तो दो अलग अलग बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजरती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लंब होते हैं, असमान होते हैं। सिंपल सी बात, क्या करते हैं ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, समद्विभाजित करते हैं, है ना। मतलब उसे दो समान भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या त्रिज्या होती है कि परिधि होती है कि व्यास की केंद्र। प्यारे बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वो होती है व्यास, है ना। घन में कितनी सतह होती है, कितनी सतह होती है, घन जानते हैं बनाने, देखिए ऐसे है, घन का जो शेप होता है वो स्क्वायर के रूप में होता है, मतलब कि वर्गाकार होता है ना बच्चों। तो इसे जब हम बनाते हैं ना ऐसे, ठीक है ना, देखिए ये हमारा बन करके घन क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे ये हमारा घन। तो ये बोला है ये देखिए बच्चों, ये जो है ना ये दिखाई दे रहा है, इधर का ये वाला, इधर का ये हो गया, इधर का ये होगा। तो ये जानते हैं प्यारे बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छः, ये छह सतह होती हैं, क्या होती हैं, छह सतह होती हैं। घन में कितनी सतह होती है, छह सतह होती हैं। हीरोन सूत्र में एस का मान होता है, सिंपल सी बात, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू बी इंटू सी, या ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। निश्चित रूप से राइट आंसर डी होगा, है ना बच्चों। जब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम पहले क्या निकालते हैं, अर्थ परिमाप, और अर्थ परिमाप को हम किससे व्यक्त करते हैं, इसी यश से व्यक्त करते हैं, है ना बच्चों। तो यश बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्या होता है, व्यास होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है ना। आयत की सभी भुजाएं होती हैं, कैसी होती हैं आयत की सभी भुजाएं, असमान होती हैं कि बराबर होती हैं कि आधा होती है, इनमें से कोई नहीं, निश्चित रूप से आप जानते होंगे बराबर होती हैं। आयत की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना बच्चों। इसे तुरंत आप नोट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें से निश्चित रूप से आपके पेपर में, है ना, एनुअल एग्जाम का जो होगा वार्षिक पेपर होगा कक्षा 9 का 2025 में, है ना, यूपी बोर्ड से है, चाहे कहीं से भी हो, यूपी बोर्ड से हैं अगर, है ना, तो आप अगर इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हैं, यूपी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी जहाँ पुस्तक चल रही है, वैसे तो भारत में हर जगह चल रही है एनसीईआरटी है, उसके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसे आप नोट करिए। देखते हैं ये 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि कौणिक 5 किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्ण है कि प्राकृतिक है। तो कौणिक 5 क्या है प्यारे बच्चों, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। करा 0.125 का परिमेय रूप है, क्या होगा उसका भिन्नात्मक रूप, परिमेय। तो देखिए इसका क्या करते हैं हम, 0.125 है ना, इसके बटे एक लिख लीजिए, तो पॉइंट के बाद 3 अंक है ना, दशमलव बाद 3 अंक है, तो आप 3 जीरो बढ़ा दीजिए, है ना बच्चों, तो हो जाएगा 125 से आप काट देंगे तो 25 25 125, 25 चौका 100, 25 शून्य शून्य, फिर 5 एक कम 5, 5 अठे 40, कितना आया 1/8, कितना आया प्यारे बच्चों 1/8, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। ए से सर्वांग समता में एक अर्थ है, एंगल साइड एंगल इसको बोलते हैं ना, जिसको कहते हैं हिंदी में कोण भुजा कोण, सर्वांग समता में एक अर्थ है, ए फॉर एंगल ना, एप्पल नहीं एंगल यहाँ पे होगा, तो एंगल मीन्स क्या होता है, कोण, ठीक है ना प्यारे बच्चों। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 4a² 6a² 2a² a²,
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, है ना। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का होता है, आधा होता है कि समान होता है कि दुगुना की असमान। प्यारे बच्चों ये होता है दो गुना ना, जो सेंटर पर जो एंगल बनते हैं वो किसी भी परिधि कोण का दो गुना हो जाता है ना, ये दो गुना हो जाएगा। यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो तो P2 का मान होगा। प्यारे बच्चों जैसे ये हमारा सवाल है पी एक्स इक्वल टू हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा इसको, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, एक्स के स्थान पर 2 रख देंगे, मतलब कि 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 माइनस 4। देखिए 2 2 जा 4 माइनस 4, रिजल्ट क्या है हमारा 0। कितना है प्यारे बच्चों, 0 आया है ना। ऑप्शन नंबर ऐसे हो जाएगा। आज के विकर्ण कैसे होते हैं बताइए, असमान लंबवत बराबर समांतर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बराबर होते हैं। ठीक है ना। हिरोन सूत्र में एस को कहते हैं, क्या कहते हैं, एस को परिमाप कहते हैं कि क्षेत्रफल कहते हैं कि ऊंचाई कहते हैं कि अर्थ परिमाप। इससे पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था कि अर्थ परिमाप होता है ना, तो हिरोन सूत्र में एस को कहते हैं अर्थ परिमाप। ये प्यारे बच्चों आपके 27 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारा क्लास 9th का हमने आप लोगों को बताया, इसे आप नोट करिए, फिर अगली वीडियो का वेट करिए, हम और भी शानदार क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपके बोर्ड यूपी बोर्ड में जो कक्षा 9 का एनुअल एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, ठीक है ना।